अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्तों अपने सब्सक्राइबर की फरमाइश पर ये वीडियो है। बहुत सारों की यही फरमाइश थी कि आपने इतने सारे मेथड बताए हैं क्लाइंट फाइंड करने के, वेंडर फाइंड सर्च आउट करने के, लेकिन अब आप हमें ये तरीका बताएं कि हम नॉन इंग्लिश वेबसाइट्स कैसे सर्च आउट कर सके। नॉन इंग्लिश मतलब कि किसी भी कंट्री की हो, वो यूरोपियन वेबसाइट हो, फाइंड आउट करनी सिखाएं। तो आपने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस यूट्यूबर्स की देखी होंगी, लेकिन उन सब का तरीकाकार एक ही है। मेरा तरीकाकार इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा और मेरे और उनके तरीकाकार में ज़मीन समान का आपको फ़र्क महसूस होगा। वो कैसे होगा कि अगर आप उनके तरीके से वेबसाइट फाइंड आउट करते हैं तो आपको मिक्स वेबसाइट्स मिलती हैं, ठीक है। और इसके अलावा वेबसाइट जिस कंट्री की आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं उस कंट्री की तो आपको उनके मेथड से मिलती है, लेकिन उनमें फ़र्क ये होता है कि कुछ उनकी लैंग्वेज में होती हैं और कुछ वेबसाइट्स उनकी लैंग्वेज में नहीं होती। जो लैंग्वेज आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं जस्ट वो वेबसाइट उस कंट्री की होती है। फर्स्ट सर्च पेज में जब आप कोई भी कीवर्ड लगा के सर्च आउट कर रहे हैं ना वेबसाइट नॉन इंग्लिश, तो उसके फर्स्ट सर्च पेज पे आपको 4-5 उनकी लैंग्वेज में वेबसाइट मिलेगी जिस लैंग्वेज में आप फाइंड आउट कर रहे हैं, और कुछ होगी इंग्लिश लेकिन वो होगी उस कंट्री की। ये देखिए इनमें कितना फर्क है। और आपको कौन सी वेबसाइट चाहिए? आपको नॉन इंग्लिश चाहिए। मतलब कि जब नॉन इंग्लिश का मकसद ये है कि वो वेबसाइट ही उस लैंग्वेज में हो जिस लैंग्वेज की आप फाइंडिंग कर रहे हैं, सर्च आउट कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मैं जो आपको मेथड बताऊंगा उस मेथड में आपको 95%, ये भी हो सकता है 99.99% आपको सारी उसी लैंग्वेज में वेबसाइट्स मिले जिस लैंग्वेज की आपको ज़रूरत है, जिस लैंग्वेज में वेबसाइट आपको चाहिए, ठीक है। इसमें मैं कुछ 3-4 चीज़ों का मैं कम्बिनेशन करूंगा जिस जो इसमें बिल्कुल मेन पॉइंट है ना वो कोई भी नहीं बताता। इसमें मैं आपको बिल्कुल वो मेन पॉइंट बताऊंगा। उसके बाद वो हम सारा कुछ कैसे करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें। इसमें आपका भी फायदा हो जाएगा और दूसरे बंदे का भी फायदा हो जाएगा जिसके साथ आप शेयर करते हैं। तो चलते हैं हम फिर देखते हैं कि वो सारा कुछ कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, किन तरीकों से बनाएंगे, इसमें टेक्निकल कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले अपना वो क्रोम ओपन कर ले जिसमें आपने ब्राउजिंग करनी है, ठीक है। तो आजकल जो सीजन चल रहा है ना वो गिफ्ट के सर्चिंग पे चल रहा है, न्यू ईयर की सर्चिंग पे चल रहा है और क्रिसमस की सर्चिंग पे चल रहा है, ठीक हो गया। ये तीनों इस वक्त के बिल्कुल टॉप पे है। वो इसलिए कि क्रिसमस पे गिफ्ट की होती है। आप जब भी का क्लाइंट फाइंड आउट करें आप उस वक्त के वो देख के करें कि इस वक्त कौन सी चीज़ ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो सकती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आई है। अच्छा जी, ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि दूसरों के मेथड के ऊपर के दूसरे नॉन इंग्लिश साइट्स कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद मैं अपना मेथड बताऊंगा। आप इन दोनों में जो फ़र्क होगा वो खुद देख लीजिएगा कि वेबसाइट्स किस तरह की दोनों के मेथड में निकलती हैं और ये कितना बेनिफिशरी है दोनों के, मतलब कि ये दोनों जो मेथड है इनमें से कौन सा ज़्यादा बेनिफिशरी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये है जी, सबसे पहले हमने राइट फॉर अस लिख दिया। उसके बाद हम करेंगे गिफ्ट की कैटेगरी को सर्च, ठीक है। ये मैंने लिखने के बाद ये मैंने कर दिया सर्च, ठीक है। सर्च होने के बाद दूसरे क्या करते हैं कि इधर वो एडवांस सेटिंग में गए। ये जी एडवांस सेटिंग हो चुकी है। इसमें जी इधर लैंग्वेज आपने कर देनी है। चले जी हम देखते हैं स्पेनिश, ठीक है। ये स्पेनिश, ये है जी स्पेनिश। इधर स्पेनिश आ गया लैंग्वेज, इसको हमने कर दिया एडवांस सर्च। अच्छा जी, ये देख लें, ये आप देखें कि इसमें कितनी वेबसाइट्स होगी जो स्पेनिश लैंग्वेज में होगी या स्पेनिश कंट्री की होगी, ठीक है। नेक्स्ट जाके देख लें। इस तरह आप पहले ना एक बार खुद सर्च करें कि क्या इस तरह स्पेनिश वेबसाइट्स सर्च आउट होती हैं 100% या 70%, 60%, 50%, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आप एक बार देख लें, ठीक है। ये देखने के बाद अब जो मेरा मेथड है वो आप देखें, ठीक है। ये देखें जी, आपने क्या करना, आपने ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर आपने ओपन कर लेना। गूगल ट्रांसलेटर ओपन करने के बाद आपने ये राइट फॉर अस कॉपी किया, गूगल ट्रांसलेट में रख दिया। रखने के बाद ये देखें इसको मैंने कर दिया स्पेनिश में, इंग्लिश टू स्पेनिश, ठीक है। ये स्पेनिश लैंग्वेज अब आपके सामने, ये कीवर्ड स्पेनिश में हो चुका है। मैंने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं चला गया इधर और इसको मैंने किया रिमूव। ये मैंने स्पेनिश में जो कीवर्ड बनाया ना वो मैंने इधर करके कर दिया इंटर, ठीक हो चुका। तो अब ये देखें कि आपके सामने ये जो वेबसाइट्स शो हो रही हैं ये सारी कौन सी हैं।
ये देखें, ये सारी स्पेनिश है, 100% ये स्पेनिश है, इसमें कोई होगी, ये नहीं कह रहा कि नहीं होगी, लेकिन मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ 100 से 80 90 या 99% सारी वो स्पेनिश वेबसाइट्स होगी। चलते हैं जी हम नेक्स्ट पेज पे। ये देखें, ये कितनी सारी स्पेनिश वेबसाइट्स हैं, ये 100% स्पेनिश वेबसाइट्स हैं। ये देखें, अब आप खुद बताएं कि उनका तरीकाकार ठीक है कि मेरा। ये तरीकाकार ठीक है जो मैं आपको अब बता रहा हूँ। मैंने इसमें चेंजिंग क्या की, मैंने सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स को स्पेनिश में चेंज कर दिया। स्पेनिश में चेंज करने के बाद मैंने उसकी सर्चिंग की। सर्चिंग में इधर जाकर जो मैंने एडवांस सेटिंग में जाकर टूल वो स्पेनिश लैंग्वेज की थी वो मैंने वो उधर भी कर दी। ठीक है, ये अब देखें कितनी है। अच्छा जी, अब इसको हम डाटा माइनर के ज़रिए इसको हम अपनी एक शीट बनाएंगे। शीट में वो फिर आपके सामने सारी वेबसाइट्स ही वो शीट में निकल के आ जाएंगी। कैसे जी, ये देखें, जैसा मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, मैं जल्दी जल्दी करूँगा कि आपको ना इसका पता चल जाए। ठीक है, मैंने इधर से को सिलेक्ट किया है, मैंने डाटा माइनर को किया क्लिक। डाटा माइनर को क्लिक करने के बाद जी इधर देखें कि गूगल के रिलेटेड गेट आ लिंक्स, चलें जी इसको कर देते हैं। मैंने इसको कर दिया रन। ठीक हो गया, मैंने इसको जब प्ले किया ये आ चुका है आपके सामने। ठीक है, अब ये वर्किंग कर रहा है, तो इसको कर देता हूं मैं। इसको आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पेज के, आप ये नेक्स्ट पेज तक जाएं। आपने जितने पेज डाउनलोड करना चाह रहे हैं ना, इधर आप उतने पेज कर दें। मैं फिलहाल आपको दिखाने के लिए ना 3 पेज कर देता हूँ, आप जितने नीचे पेज हो गए ना वो सारे कर लें। ठीक है, ये मैंने इधर कर दिया। करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ स्क्रैप पेज। अब ये 3 पेज है ना आपको स्क्रैप करके दे देगा। मतलब कि ये देखें, ये अभी कर रहा है, इसको करने दे, वो पीछे भी वर्किंग होगी। आपको जब पेज बदलता नजर आएगा ना, ये मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि ये जो डाटा माइनर है ये कैसे काम करता है। ठीक है, मैं इसका लिंक उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको मजा आएगा इसकी सर्चिंग करने का। जो आप 1 बाय 1 वेबसाइट को देखते हैं, उसको आप उसके ऊपर वर्किंग करते हैं, वो नहीं ठीक। आप ये तरीका अपनाइए, डाटा माइनर को आप यूज करें, सारा एक ही बार में डाटा निकालें, फिर आप उसके ऊपर वर्किंग करें। ठीक हो गया, तो ये देखें जी अब वो वर्किंग हो रही है। देखते हैं जी नीचे कितनी वर्किंग हो गई है। तकरीबन ये हो चुकी है। ये देखें जी ये स्टॉप हो गया। अब आप इधर से डाउनलोड कर लें, डाउनलोड एक्सेल फाइल में कर लें, फिर आप इसको एक्सेल फाइल में ले जाएं। ठीक हो गया, तो इस तरह आपके सामने जो है वेबसाइट्स वो इतनी सारी ओपन आपको मिल जाएंगी। इस तरह ये मैंने ना इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है डाटा माइनर के ऊपर, आपको उधर से अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक, आई होप कि आप अंडरस्टैंड हो चुके हैं कि आपको नॉन इंग्लिश वेबसाइट्स कैसे चाहिए, किस तरह की चाहिए, आप उसको कैसे अच्छे तरीके, जो जेन्युइन तरीका है वो ये है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।